प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आज का संदेश जो है वो चंगाई के विषय में है, क्योंकि कल आपको याद होगा मैंने प्रार्थना की थी। एक बेटी है हमारी, एकता नाम की है, तो वो बीमार थी, पेट में कुछ तकलीफ थी, तो कल इसका ऑपरेशन हो गया। हम सब ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज वो चंगाई पा चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि चंगाई पाने के 4 कारण हैं बाइबल में जो बताए गए हैं। अगर वो काम हमने कर लिए तो परमेश्वर हम पर कोई भी रोग नहीं भेजेगा। तो उस बात को आज हम जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है चंगाई के विषय में। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत से ज़्यादा लोग क्या हैं, वो बीमार हैं। हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, घरों में जाकर देख लीजिए, ऐसे हालात हैं कि बताने का जो हमारे पास शब्द हैं वो नहीं है। क्योंकि बीमारी जो है, तरह तरह की बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां उठ खड़ी हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे चंगाई पाएं, हम आज इस बात को जानेंगे, वचन से समझेंगे। क्योंकि नीति वचन और उसका 18 अध्याय उसका 14 पद है। आज उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मारा किस स्थान का नाम पड़ा था। मारा किस स्थान का नाम पड़ा था, क्या घटना हुई थी वहां पर, क्या बात थी ऐसी जहां पर जिस जगह का नाम मारा पड़ा। निर्गमन की पुस्तक से ये सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवनों को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग, जितने भी तेरे बच्चे, बेटे, बेटियां, दास दासियां इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। अपनी आशीषों को रिलीज कर प्रभु, अपने बच्चों को आशीषित कर प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, परिवार से, लोगों से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, घरों में उनको पहुंचा, उनके घरों में उनको पहुंचा प्रभु जी। कई वर्षों से वो आ नहीं रहे हैं, खो गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है, लेकिन प्रभु तू सब कुछ जानता है। तो उन्हें उनके घर वापस लौटा, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबसे पहले हम उस वचन को देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। और रोग में, बीमारी में, जब व्याधि पर हम पड़े होते हैं, बिछौने पर पड़े होते हैं, बीमार होते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारा जो शरीर है वो क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि मैंने भी इस बात का अनुभव किया है बीते दिनों, जब नवंबर से और फरवरी तक मैं बीमार था। मैं हॉस्पिटल में रहा, मैं घर में रहा, मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैंने आप सबको उसका एक वीडियो भी भेजा है, फ़ोटो भी दिखाई है कि मेरी परिस्थिति क्या हो गई थी। मैं सूख कर कांटा हो गया था और मेरा वज़न जो है वो बहुत कम हो गया था। 70 से घटकर 59, मेरा 11 किलो वज़न घट गया था उस दौरान। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि फिर रिकवर किया है परमेश्वर ने मुझे। आज मेरा जो वेट है वो 68 हो चुका है। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि शरीर तो काम नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में हमारी जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो काम करती है। यहाँ पर लिखा है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, शरीर से नहीं संभल पाएगा, क्योंकि शरीर तो बीमार है। रोग शरीर पे लगा है, आत्मा पर नहीं लगा है। चाहे वो कोई सा भी रोग हो, कैंसर हो, अल्सर हो, और बहुत सारी बीमारियां आजकल चले, जैसे शुगर है और बीपी है। ये सब जो रोग है ये शरीर के रोग है।
आत्मा को कोई रोग नहीं है, आत्मा बिल्कुल निरोग है और वो आत्मा ही मनुष्य को संभालती है। लेकिन कैसे संभालेगी, आज इस बात पर हम जानकारी हासिल करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा वचन कि किस प्रकार से हम आत्मा के द्वारा रोग से लड़ सकते हैं, रोगों को लताड़ सकते हैं और हम चंगाई पा सकते हैं। क्योंकि शरीर बीमारी में काम नहीं करता। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि शरीर जो है वो मोहताज हो जाता है दूसरों का, कि लोग हमें खाना खिलाएं, लोग हमें पानी दें, लोग हमें मेडिसिन दें, लोग हमें उठाकर हॉस्पिटल ले जाएं, लोग हमें उठाकर डॉक्टर के पास तक ले जाएं। इस तरह से हमारी परिस्थिति हो जाती है। अगर बुखार हमें 102 या 103 तक है, तब भी हम उठकर अकेले नहीं जा सकते, असहाय हो जाते हैं हम, क्योंकि शरीर काम करना बंद कर देता है। काम कौन करती है? हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दी है। सबोपदेशक 12 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर की दी हुई आत्मा है जो मनुष्य के अंदर है। वही आत्मा हमें रोगी होने के समय हमें उठाकर खड़ा करेगी। आत्मा का काम तब शुरू होता है जब हम रोग में होते हैं, बीमारी में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, क्लेश में होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानियों में होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं मनुष्य के आत्मा की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा का तो काम तो सर्वोपरि है, वो तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आज शरीर और आत्मा जो वचन में लिखे हैं कि शरीर, प्राण और आत्मा, मनुष्य त्रिभागी प्राणी है, शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों से मनुष्य बना है। तो आज हम आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा से कैसे हम रोग को भगा सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं। हम देखते हैं इसी तरह से 20 अध्याय में, नीति वचन 20 अध्याय और उसके 27 पद में देखिए क्या लिखा है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा नहीं, मनुष्य की आत्मा। ध्यान से सुनिए, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। वह मन की सब बातों की खोज करता है, मतलब एक हमारे जीवन की रोशनी है आत्मा। अगर आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाए तो क्या बचेगा? अंधकार, मृत्यु, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब आत्मा ही मनुष्य के अंदर से निकल जाएगी। तो हम देखते हैं कि रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है। अब आत्मा का काम क्या है ये जानेंगे आज हम। तो सबसे पहला काम आत्मा हमें बाध्य करेगा प्रार्थना करने के लिए, कि अपने लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। हम देखते हैं बाइबल में अय्यूब के बारे में। जब अय्यूब बीमार था, अय्यूब को फोड़े हो गए थे और वो ठीकरे से खुजा रहा था, राख पर बैठा था, टाट ओढ़े बैठा था, बहुत परेशान था। तब क्या हुआ? उसने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की किसके लिए? अपने दोस्तों के लिए। देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसका 10 पद। लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो बीमारी में हम बीमार हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करें? प्रार्थना करें। अपने लिए तो करें ही, लेकिन हम दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करें। कोई बीमार है, अगर आप हॉस्पिटल में, आप देखिए इस साइड कुछ लोग होते हैं जो बेड पर पड़े होते हैं, कर्रा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं या बेसुध पड़े होते हैं, बात ही नहीं निकलती उनके मुंह से। तो ऐसे लोगों से बातचीत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका नाम पूछ लें और फिर अपने बेड पर ही प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु इनको चंगाई दे, ताकि ये हॉस्पिटल से बाहर जा सके। हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं दोस्तों, तब परमेश्वर हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को दूर करता है। याकूब की पत्री में लिखा है 5 अध्याय में, यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हम अपने लिए तो करें ही, हम दूसरों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे रोग, हमारी चिंताएं, दुख, परेशानियां दूर कर दे, हमें भला चंगा कर दे। तो आत्मा का काम ये है, हमारी जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, पवित्र आत्मा उसे सिखाता है कि तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रार्थना करनी है। लेकिन आज मैं 4 बात आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बात हमारे जीवन में आती है तो हम बीमार हो जाते हैं। आइए देखेंगे, यह है निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 26 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, पहली बात, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, दूसरी बात, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तीसरी बात, और उसकी सब विधियों को माने, चौथी बात। तो आगे लिखा है, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 कारण है बीमारी आने के। सबसे पहला कारण क्या है, वचन को तन मन से ना सुनना। यहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तब रोग नहीं आएगा। अगर हम इसको पलट कर पढ़ें कि यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से नहीं सुनेगा तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं वो मैं तुझ पर भेज दूंगा। वचन का आदर करना है, क्योंकि वचन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन खुद परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ। कौन, प्रभु यीशु मसीह। तो यहां पर पहला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत गंभीर बात है ये। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और अगर हम कहें कि ना सुने तब हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। दूसरी बात, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तब कोई रोग हमारे पास नहीं आएगा। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ना करें तब हम रोगी हो जाते हैं। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, यानी कि उसकी आज्ञाओं को सुनना और मानना। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, इसको हम अगर पलट के पढ़ें, उसकी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएं तब हम रोगी हो जाते हैं। चौथी बात है, उसकी सब विधियों को माने, यानी अगर हम उसकी सब विधियों को नहीं मानेंगे तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे उनमें से हर एक रोग हम पर आ जाएगा। तो देखेंगे यहां पर दोबारा से, सबसे पहला पॉइंट क्या है, तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनना, और दूसरी बात है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना, तीसरी बात है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना, चौथी बात है उसकी सब विधियों को मानना। सब विधियों को मानना, इसको अगर हम उल्टा करके पढ़े तो क्या होगा, यहां पर तो लिखा है कि ऐसा करेंगे तो हमारे पास कोई भी रोग नहीं आएगा। लिखा है कि यदि हम उसका वचन तन मन से नहीं सुनेंगे तब बीमार हो जाएंगे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ना करें तब प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी आज्ञाओं पर कान ना लगाएं, ना माने, ना सुने तब प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी विधियों को ना माने, उस पर ना चले तब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाएगी। तो ये 4 बातें मैंने आज आपको बताई हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है, आत्मा संभालती है हमको। तो आत्मा क्या करती है, प्रार्थना करना सिखाती है, प्रार्थना करती है तब हम चंगाई पा जाते हैं। लेकिन आत्मा का काम क्या है, वो हमें बाध्य करेगी कि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। वो हमें बाध्य करेगी कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें। वो हमें बाध्य करेगी कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाएं। वो हमें बाध्य करेगी कि हम परमेश्वर की सभी विधियों को मानने का यत्न करें। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि हम कहते हैं आज मेरा मन नहीं था आने का, 2 मन हो रहे थे मेरे, एक तो कह रहा था जाऊं, एक कह रहा था ना जाऊं। तो जो शरीर है वो कहता है जाओ, मत जाओ, आत्मा है वो कहती है नहीं जाओ। तो इस तरह से क्या विरोधाभास होता है, क्योंकि नीति वचन गलातियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में, तो वहां पर शरीर और आत्मा में जो द्वंद्व है, जो युद्ध है,
उसके बारे में संत पौलुस हमको बताते हैं। 19 पद से हम पढ़ेंगे, सॉरी 16 पद से लिखा, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। जो कुछ हम करना चाहते हैं वो ना करने पाए। आत्मा तो हमें अच्छी बात सिखाएगी क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको दी है, लेकिन शरीर जो है वो पापमय है, वो पाप की ओर हमको खींचेगा, वो हमें दुख की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, हम शरीर के गुलाम नहीं हैं, हमें आत्मा के अनुसार चलकर अपने जीवन को बचाना है और बहुत से लोगों को आग में से झपट कर निकालना है। जब हम खुद ही नहीं बचेंगे तो हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? तो क्या लिखा है कि रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभलता है, और आत्मा जब हमें संभालती है फिर वो बताती है कि आप प्रार्थना करें और बताती है कि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, वो बताती है कि हम जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें, वो बताती है कि हम आज्ञाओं पर कान लगाएं, और वो बताती है कि हम परमेश्वर की सभी विधियों को मानने का प्रयास करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। यही रोग के कारण है दोस्तों। 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं, इस पर हमें मनन करने की जरूरत है। आज सारा दिन इस वचन को पढ़िए और पूछिए परमेश्वर से कि परमेश्वर इन 4 बातों को मैं अपने जीवन में कैसे लागू करूं, तब परमेश्वर आपको बताएगा। प्रार्थना में परमेश्वर से मांगिए। निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26 पद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मारा किस स्थान का नाम पड़ा था? निर्गमन की पुस्तक से है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 4 बातों को मानने का प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आदत पड़ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।